सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने वतन अजीज में मुकम्मल अमन कायम करने के आज़म का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमन के हुसूल के लिए शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस दौरान आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल और खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले इजला में तरक्याती कामों से आगाह किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक सिपा सालार ने इस आज़म को दोहराया कि पाकिस्तान में मुकम्मल अमन लाएंगे। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाक फौज, FC, लेवीज, खासादार और पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के पेशावर पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। लाहौर धमाके के दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, अनारकली दहशतगर्दी के 9 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर जिम्मेदारों की गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनारकली बम धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मुबैना 2 सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। दोनों को CCTV फुटेज की मदद से धर लिया गया। मुलजिमान मछली मंडी के करीब पनाह लिए हुए थे। वाक़ये का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया, जिसमें 3 नामालूम दहशत गर्दों को नामजद किया गया। पुलिस का कहना था कि धमाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल हो गई। मुश्तबा कॉल शॉर्टलिस्ट करके तफ्तीश का दायरा कार दूसरे इजला तक फैला दिया गया है। शुबा है कि सहूलतकार और दहशत गर्द किसी और जिला से लाहौर आए। दूसरी जानब धमाके में हलाकतों पर लाहौर की फिजा सोगवार है। जाए वकुआ पर जली हुई मोटरसाइकिलें मौजूद, जबकि सामान बिखरा पड़ा है। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जुमेरात को लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में जोरदार धमाके के नतीजे में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी हुए थे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कल लाहौर में धमाका हुआ। 18 जनवरी को हमारे कांस्टेबल शहीद हुए। नहीं बताना चाहता दहशतगर्द कहाँ रुके, कहाँ खाना खाया। अपोजिशन शौक से इस्लामाबाद धरने के लिए आए। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इस साल में ये पहला वाकया हुआ है। पहले इस्लामाबाद में 5 वाकयात हुए हैं, जिसमें लोग हमला आवर जो हैं इस IG प्रिंसिपल रोड पे मोबाइल स्क्वाड हमने 125 स्क्वाड निकाले, उसमें से 5 को उन्होंने जानी नुकसान पहुंचाया और वो लोग शहीद हुए। और ये खास मकासद हैं। हम तालिबान TTP के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। जहां तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं होगी। हजरत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। लाहौर धमाके की गूंज सेनेट तक पहुंच गई। अपोजिशन ने तफसीली ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ात पर चेयरमैन ने कानून साजी से मुतल्लिक 4 बिलों की मंजूरी मौखर कर दी है। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। लाहौर धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए दुआ कराई गई। दहशतगर्दी के वाकयात पर बहस करते हुए PP के सेनेटर रजा रुबानी का कहना था, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि ये सब TTP से मुआहदे के बाद हुआ। यूसुफ रजा गिलानी बोले, सिर्फ सवालात से मुतमिन नहीं हो सकते। ये इस किस्म के टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं पाकिस्तान में। आई एग्री विद रजा रुबानी साहब कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए। वजीर रेलवे आजम स्वाति बोले, दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो गए हैं। कहता हूँ कि हमारी हुकूमत अकाउंटेबल है। ये वाकयात का तसलसल जो शुरू हो चुका है, इसका पस मंजर क्या है। मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ का कहना था कि ऐवान को एतमाद में लेने के मुतालबे की तायीद करता हूँ। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, 3 दिन से लगातार दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके ऐवान में बहस करवाई जाए। बात करेंगे मौसम की तो कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ से दीवारें और छतें गिर गईं। मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। सिंध असेंबली के सामने जारी जमात इस्लामी के धरने के टेंट भी उखड़ गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज हवाओं का राज रात तक बरकरार रहने का इम्कान है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कराची में गर्द आलूद तूफानी हवाओं के झक्कड़ के बाइस दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में मुतादिद अफराद जाँ बहक और कई जख्मी भी हो गए।
कराची में हवाओं के झक्कड़ से नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलबाई में दीवार गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। गुलशन मेमार अनवर मरी गोट वाटर बोर्ड के करीब घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। औरंगी में घर की दीवार गिर गई जिससे 6 साला बच्चा जख्मी हुआ। न्यू कराची 11B में जेर तामीर इमारत का हिस्सा गिर गया। बल्दिया मुआज गोट में घर की छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। स्पार्को रोड पर भी मकान की छत गिर गई जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। गुलशन इकबाल में तेज हवाओं से घर की छतें उड़ गईं। शहर के कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए। पापोश नगर में कायम सरकारी स्कूल की दीवारें गिर गईं और मलबे का ढेर बन गईं। कराची में तेज हवाओं के बाइस जेर तामीर इमारतों के हिस्से भी गिर गए। महकमे मौसमियात ने तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मगरिब से आने वाली तेज हवाएं 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 35 नॉटिकल माइल तक भी पहुंच रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं का ये सिलसिला रात गए तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तेज हवाओं के बाइस पुराने दरख्त और कमजोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच सकता है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। कराची में हवाओं के झक्कड़ ने सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी के बल्दियाती बिल के खिलाफ लगे धरने के टेंट उखाड़ दिए। शुरका का कहना है कि मौसम जैसा भी हो धरना खत्म नहीं होगा। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अब्दुल कदीर राना। देखिए जी, जमात इस्लामी के धरने को आज जो है 22 रोज हो गए हैं और ये बिल्कुल सिंध असेंबली के सामने जो है ये धरना जारी है जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमा, कारकुनान और शहरी भी मौजूद हैं। आज कराची में जो है तेज हवाएं भी चल रही हैं और जब ये हवाएं चलना शुरू हुई थी तो उस वक्त हवा बहुत तेज झक्कड़ चले हैं हवाओं के, तो उसकी वजह से पीछे मेरा दिखा सकता है कैमरामैन, तो अब जो है वो टेंट जो लगा होता था वो टेंट भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बगैर टेंट के ये जो धरने के शुरका है वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। डीजी मेट सरदार सरफराज कहते हैं हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान और ईरान से दाखिल हुआ, तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, शहरी एहतियात करें। बात करेंगे कोरोना की, तो एनसीओसी के मुताबिक कोरोना की ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि महकमे तालीम सेहत के हुकाम से मिलकर स्कूलों की बंदिश का तयन करेंगे। एनसीओसी के मुताबिक 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाए। ओमिक्रॉन से मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में 2 हफ्तों के लिए कोरोना टेस्ट किए जाएं। और सिंध हुकूमत ने कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफे के बाद बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में आज से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कोरोना के खतरनाक फैलाव के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक आज से ही होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंडोर तकरीबात पर भी 15 फरवरी तक पाबंदी आयद की गई है। इस्लामाबाद की जिला कचहरी के 15 जजेस और अदालतों के 58 एहलकार कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना केसेस के बाद अदालतें आज बंद रहीं। अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे कराने का फैसला किया गया है। और मुल्क में कोरोना की नई लहर PSL पर भी खतरा मंडलाने लगा। वायरस ज्यादा फैला तो इवेंट मौखर कर दिया जाएगा, PCB हुकाम ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान तासीर ने कहा है कि कोरोना ज्यादा फैला तो PSL 7 को मौखर कर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान तासीर ने कहा कि कोरोना दुनिया भर में असरअंदाज हो रहा है। हम वायरस से बचाव के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे हमने की। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में खातून जज के एजाज में रस्मी अलविदाई तकरीब भी हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं महंगाई है। अपोजिशन 100 जतन कर ले, हमें जरा भी घबराहट नहीं। अदालत पर असरअंदाज होने का बयान ये खतरनाक है। वाज़ेह हो गया बयान हल्फी कहाँ नोटराइज हुआ, किसके दफ्तर में हुआ, हम सबको इसका तदारुक करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत में हमारी बात सुनने का हौसला नहीं। वजीर ख़ारजा ने अपने काम के अलावा दूसरे के काम में टांग अड़ाई। हमाद अजहर मुल्क को गैस दे नहीं सके, हमें लेक्चर दे रहे हैं। सदारती निज़ाम लाने की कौन लोग खबरें चलाते हैं। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया किया। वजीर तवानाई हमाद अजहर का जवाब, बोले चैलेंज करने के बाद इनमें बात सुनने का हौसला नहीं। हमारी मुआशी ग्रोथ में रेवेन्यू और टैक्स ग्रोथ भी देखें, पूरे पाकिस्तान की निस्बत गैस सिंध में तेजी से कम हो रही है।
اور مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ بیان حلفی کا مقصد ہائی کورٹ میں مقدمے پر اثر انداز ہونا تھا۔ حالیہ واقعات سے شریف ڈاکٹرائن پھر واضح ہو گئی۔ شریف ڈاکٹرائن کے ججز کو خرید لو ورنہ حملہ آور ہو جاؤ۔ اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے ثانیہ مری کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جب تک قصورواروں کو سزا نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسلامی یونیورسٹی میں ریپ اور قتل کیس متعلق رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے تہلکہ خیز انکشافات پر مبنی رپورٹ ایوان بالا میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریپ کا شکار طالب علم کی مدد تو دور الٹا ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ تو فعل قتل کیس میں بھی یونیورسٹی انتظامیہ نے غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا۔ کمیٹی نے سیکیورٹی اور انتظامی معاملات میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ جشن نزول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور یوم خواتین کی مناسبت سے خانہ فرنگ ایران میں تقریب ہوئی۔ کونسلیٹ جنرل احسان خزائی کہتے ہیں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعلیمات خواتین کے لیے بہترین نمونہ حیات ہیں۔ ثقافتی کونسلیٹ سفارت اسلامی جمہوریہ ایران راولپنڈی میں المادی دارالقرآن کے تعاون سے جشن نزول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور یوم خواتین کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل آقائے احسان خزائی نے کہا کہ چند الفاظ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان سے بھرپور استفادہ کرنے کے ساتھ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچانا اہم فریضہ ہے۔ ببیش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه که برنامه‌های متعددی رو برای ولادت ایشون و در شأن ایشون تحت عنوان خاتون جنت در همه جا برگزار میشه۔ معروف مذہبی اسکالر خانم طیبہ بخاری نے کہا بی بی سلام اللہ علیہا بہترین ماں اور مہربان بیٹی کے ساتھ ساتھ کائنات کے مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بہترین ساتھی تھی۔ فاطمہ عبادت الہی میں الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وعن ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ۔ شرکاء نے کہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ نائس کمیونٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک اچھی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اچھی ماں اسی وقت ہوگی جب وہ جناب فاطمہ الزہرا کی پیروی کریں گے، ان کے اصولوں پہ فالو کریں گے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ایک بلکہ میں یوں کہوں گی کہ کامل انسان کے لیے، انسان اگر اپنا کمال چاہتا ہے تو انسانوں کے کمال کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تقریب میں خواتین اور بچوں نے شرکت کر کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ راولپنڈی میں مرکزی امام حسین کونسل کے زیر اہتمام میلاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ امام علی علیہ السلام کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت کے حوالے سے راولپنڈی میں تقریب ہوئی۔ مہمان خصوصی مدیہ خانم سمیت دیگر مقررین نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی۔ تحلیز سیدہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے جس کی اللہ قسم کھائے، تو پھر ہر باضمیر شخص کو ماننا چاہیے جو اسلام میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے ماننا چاہیے کہ مخلوق قسم کھاتی ہے تو اللہ کی کھاتی ہے، لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو زہرا کی کھاتا ہے۔ بی بی سے آج بھی توسل کیا جائے تو ممکن نہیں کہ مشیت الہی میں اس کے توسل کو رد کیا جا سکے۔ شرط یہ ہے عقیدہ درست ہو۔ ختمی مرتبت اول و آخرین محمد مرسلین کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے لیے نبی رحمت سرکار دو عالم کو یہ کہنا پڑ گیا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی رسالت کا حصہ۔ تقریب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل عمرانہ بلوچ، ایڈوکیٹ علامہ قمر حیدر، علامہ شکیل اختر اور رفیق مغل سمیت دیگر مقررین کا کہنا تھا اہل بیت سے محبت اور ان کی تعلیمات کی پیروی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ میں اپنے بھائی عارف الوی سے کہوں گا کہ وہ 13 رجب کی محفل اس وقت یادگار ایوان صدر میں رکھیں
اگر ایوان صدر کے لیے فنڈ نہ ہو تو اس کی ریفریشمنٹ کا انتظام بھی غضنفر مہدی کر. آخر میں علامہ ڈاکٹر غضنفر مہدی نے حکومت سے اپیل کی کہ 13 رجب ولادت امام علی علیہ السلام پر ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد کیا جائے. فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے طلبہ کے گروپ نے سچ ٹی وی ہیڈ آفس کا دورہ کیا. طلبہ کو مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں میس میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ایم فل کے طلبہ سچ ٹی وی ہیڈ آفس پہنچے تو ادارے کے سینئر آفیشلز نے ان کا استقبال کیا. طلبہ کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا اور براڈ کاسٹ آپریشنز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. طلبہ نے موجودہ دور میں اسلامی روایات کے مطابق فیملی نیوز چینلز کی کمی کو دور کرنے کے لیے سچ ٹی وی کی کاوشوں کو سراہا. طلبہ کا کہنا تھا کہ ایک ایسے دور میں جب نیوز چینلز بھی گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے قابل نہیں رہے، سچ ٹی وی نے مکمل اسلامی روایات کے مطابق کانٹینٹ چلا کر معاشرے کی تشنگی کو دور کیا ہے. حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. سچ کے ساتھ رہیے.